Hello and welcome to my channel Maths Matters. My name is Priyanka and today in this video I am going to explain three worksheets together. And these worksheets are 3.1, 3.2 and 3.3. These worksheets are simple worksheet, so that I decided to give you all three today. And these worksheets are related to addition, subtraction, multiplication and division. So listen carefully and watch my full video. So let's begin. Here is worksheet 3.1 and the sum number 1 is sum number A. Add the followings. First है 1,70,286 and 2 plus 2,49,053. जब आप इसे ऐड करेंगे तो होगा 4,19,339. ओके. इसके बाद सेकंड है 2,09,466 प्लस 72,050. जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर इज 2,18,516. नेक्स्ट थर्ड 2,34,567 प्लस 1,79,864 प्लस 20,153. जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 4,34,584. सो यहाँ पर टोटल 6 सम्स हैं एंड 3 सम्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं. नेक्स्ट 3 सम्स आपको सॉल्व करने हैं बाय योरसेल्फ. अपने आप इसे सॉल्व करोगे आपके होमवर्क में. सम नंबर बी. सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग. फर्स्ट 5,68,138 माइनस 70,320. जब आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर इज 4,97,818. नेक्स्ट है आपका 9,65,786 माइनस 8,10,342. जब आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर विल बी 1,55,444. नेक्स्ट 8,72,549 माइनस 1,78,870. जब आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर विल बी 6,91,679. अब ये सम्स आपको आपके रफ नोटबुक में सॉल्व कर लेने हैं कॉलम्स बना के एंड यहाँ पर आपको आंसर्स राइट डाउन करने हैं. ओके. नेक्स्ट 3 सम्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ये आपका होमवर्क है. उसके बाद है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. एंड फर्स्ट 457 इंटू 8. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर इज 3,656. सेकेंड 590 इंटू 26. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 15,340. थर्ड है 115 इंटू 202. जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 23,230. फोर्थ 267 इंटू 700. जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 1,86,900. ओके. तो नेक्स्ट 2 सम्स 5 एंड 6 आप खुद सॉल्व करिए. आगे बढ़ते हैं डी. सम नंबर डी पे 2868/6. 6 से आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड का मेथड इज सो सिंपल. तो यहाँ पर मेथड आपको पता है कैसे सॉल्व करना होता है. 6 4 टाइम्स में करेंगे 24 आएगा. सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो आएगा 4. 6 ले लेंगे. फिर उसके बाद हम
फिर 6 7 टाइम्स में करेंगे तो 42 आएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 2 तो हो जाएगा 4। 8 यहाँ से ले लेंगे। 6 8 टाइम्स में 48, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका क्वेश्चन हो गया 478 एंड रिमाइंडर इज 0। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 5439 और इसे भी आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे। उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ राइट डाउन कर लोगे एंड रिमाइंडर यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड मैंने सॉल्व किया है, इसमें हमारे पास रिमाइंडर 44 था तो रिमाइंडर हमने यहाँ पर 44 राइट डाउन कर लिया। 4 5 6 डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ worksheet 3. Okay, this is the worksheet 3.2 and here the sum is find the missing digit। यहाँ पर कुछ नंबर्स मिसिंग है डिजिट में जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन मिसिंग डिजिट को ऐड करके जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर सकते हैं कि 4 ही आए। तो 4 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 5 है, तो ये आप इमेजिन कर लीजिए ये 6 है, इसका मतलब यहाँ पर 15 होगा। ओके, क्योंकि 5 तो 6 में 1 ऐड करके तो भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर 15 हम इसे मान लेंगे एंड 15 अगर ये है तो 6 में कितना प्लस किया होगा कि 15 आया, तो 9 एंड 6 होता है 15, तो 15 का 5 आ जाएगा। 1 कैरी इसके साथ अभी भी रहेगा। ओके, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इट मीन्स ये 7 तो नहीं होगा, ये 17 होगा। तो 8 यहाँ पर 8 है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर करें। 8 एंड 8 होता है 16 एंड 1 कैरी अगर हम ऐड कर दे तो हो जाएगा 17। ओके, उसी तरह से यहाँ पर है 5 एंड यहाँ पर है 7, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। तो 5 एंड 5 में क्या प्लस किया होगा कि 7, तो 5 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 7 आएगा, बट हमारे पास 1 कैरी था इसलिए आप बॉक्स में फिल करोगे ओनली 1। तो 5 एंड 1 6 हो जाएगा, कैरी वाला 1 मिलाकर आपका 7 हो जाएगा। 8 + 2 होता है 10, तो ये आपका नंबर यहाँ पर फिल हो गया। उसी तरह से सेकंड है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 7 एंड 3, तो ये 3 नहीं है, ये 13 है, इसे 13 मान लीजिए एंड 13 का 3 यहाँ पर राइट डाउन है एंड 1 कैरी है। तो 7 एंड 6 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 13, तो 13 का 3 यहाँ पर है, 1 कैरी है यहाँ पर और ये 6 है। तो 6 और ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है ये 5 नहीं है, इसे 15 मान के चलिए, समझ लीजिए। तो 15 अगर ये नंबर है तो 6 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि ये 15 हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कैरी भी था, इट मीन्स 6 और 1 7 तो हो ही रहा है, तो अगर हम उसमें 8 प्लस कर देते हैं तब हमारे पास ये जो नंबर है 15 वो मिल जाएगा। तो 15 का 5 यहाँ पर है, 1 कैरी अभी भी इसके ऊपर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर ये 2 तो नहीं है, सपोज कर लीजिए ये 12 है। अगर ये 12 है तो 9 में 2 आपने 2 में कितना ऐड किया कि 12 हो गया, तो 1 कैरी भी दिया हमारे पास ऊपर, तो 9 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो होता है 11, बट यहाँ पर 1 कैरी था इसलिए ये 12 हो गया। अब जब आपने इससे इसको, ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर होगा 0। ओके, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, इसका मतलब जो यहाँ पर जो इसका कैरी था वो यहाँ पर आया होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 ऑलरेडी है। अब 1 में क्या प्लस करेंगे कि यहाँ पर 10 हो जाए, तो 1 में हमने 9 प्लस कर दिया तो यहाँ पर हो गया 10। अब इसके बाद 10 का 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, 1 ऑलरेडी कैरी था तो हमारे पास 2 तो ऑलरेडी हो गया। अब 2 में क्या प्लस करेंगे कि 10 यहाँ पर भी हो जाए, तो 2 में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10, 1 कैरी वाला एंड 1 ये वाला। ओके, अब यहाँ पर 9 है, 9 में हमारा 1 कैरी ऐड हुआ है तो ये हो गया 10। अंडरस्टैंड। इसी तरह से 6 है, ये है हमारा 3 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, नीचे हमें 3 दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 में क्या प्लस किया होगा कि 3 है तो 3 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद 6 में 1 ऐड कर दिया तो हमारा 7 हो गया। 8 + 3 होता है 11, तो 11 का 1 राइट डाउन करोगे, 1 कैरी इसके ऊपर जाएगा। 5 एंड 8 होता है 13, क्योंकि यहाँ पर हमने 13 कर लिया है बट यहाँ पर 1 कैरी था, इसलिए इसको 14 करके राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पर ऊपर 1 दिया हुआ है, नीचे 6 दिया है, मतलब हमें यहाँ पर 6 फिल करना है नीचे साइड में। तो हम इसमें क्या ऐड करें, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम 1 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5, 1 कैरी था वो मिला के हो गया 6। अब 3 + 7 होता है 10, 3 + 7 होता है 10 एंड यहाँ पर 1 कैरी इसका जाएगा तो हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 कैरी जाएगा तो हो जाएगा 9। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 7 है, ठीक है, 7 है, तो अब 7 में नीचे आपको दे रखा है 3, तो 7 में 6 अगर ऐड कर देंगे तो ये 3 नहीं है। 3 अगर इसको सोचोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको 13 समझिए, तब आपको फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है इससे, तो आप उसे 13 समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 7 है और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे दिया हुआ है 3, यहाँ पर भी 7 था, स्मॉलेस्ट नंबर 3 था, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6, ओके। तो अब इसके बाद है यहाँ पर 13 था, तो यहाँ पर 1 कैरी भी गया होगा, तो 2 + 5 होता है 7, 1 कैरी मिलाकर हो जाएगा 8, ओके। अब इसी तरह से यहाँ पर है 8, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है एंड 2 में कितना प्लस किया होगा कि नीचे यहाँ पर 0 लिखा है, जहाँ पर वहाँ पर 10 हो जाए, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 एंड 8 प्लस करेंगे तो, सॉरी इसमें कैरी नहीं था हमारे पास, तो 2 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ पर 1 कैरी फिर से आ गया। अब 2 एंड 6 दिया हुआ है, तो 3 2 5 होता है, 1 कैरी मिला के 6 हो जाएगा। यहाँ पर है 4, नीचे 5 दिया हुआ है, 4 1 होता है 5। यहाँ पर 8 है, 0 प्लस किया हुआ है तो 8 ही आएगा एंड यहाँ पर 2, ओके। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। तो इस तरह की कॉलम्स बना के आपको डिफरेंस फाइंड करना है। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपको ये सम आपकी नोटबुक में करना है। 2 सम्स मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं एंड 2 आपको अपने आप करने हैं आपके होमवर्क में। 6 2 5 3 1 2 0, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो हमेशा आप ऊपर राइट डाउन करोगे, उसके नीचे आप राइट डाउन करोगे दूसरा वाला नंबर, क्योंकि ये नंबर ग्रेटेस्ट होता है इसलिए इसे हम ऊपर राइट डाउन करते हैं। इसके बाद आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर है, उसे भी आप यहाँ पर ऊपर राइट डाउन करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका ये आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सॉल्व द फॉलोइंग बाय हाउ मच, ये भी आपको आपकी नोटबुक में ही करना है। बाय हाउ मच 74397770 ग्रेटर देन 59251017। इसमें कितना ज़्यादा है कि ये जो नंबर आपके पास ये नंबर है ना, इस नंबर में कितना और ऐड करें कि ये नंबर हो जाए। तो इस नंबर से इन दोनों नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर लें, अगर इनका डिफरेंस निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि क्या नंबर ऐड होगा, ठीक है, कितना नंबर ज़्यादा है। तो ये है, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। सब्सट्रैक्ट तो कैसे करते हैं ये तो आप जानते ही हो, तो इस तरह से आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 15,14,753। सेकेंड, वॉट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब इसमें क्या ऐड करें तो ये हो जाए, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है इन नंबर में हम ऐड कर लेंगे, सॉरी इन दोनों नंबर्स को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर इसमें ऐड किया गया है 4,95,321 में, कि हमारा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आप कर लीजिएगा इस तरह से कॉलम बना के। यहाँ पर इसके बाद है आपका मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है 966 × 38, इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा
36708। उसके बाद सेकंड है 1518। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 28,842। थर्ड 294। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 4704 होगा आपका आंसर। एंड 482 इंटू 27 जब आप इसे करोगे तो ये होगा 13,014 आंसर होगा आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। यूजिंग लेटेस्ट मेथड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लेटेस्ट मेथड मैंने आपको अभी इससे पहले कि वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था एंड यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद के ये जो 2 सम्स हैं ये आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं, अपने आप सॉल्व करने हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये है आपका नंबर 1215 इंटू 125। तो आप क्या करोगे, ऐसा एक कॉलम बना लोगे, एक बॉक्स बना लोगे। इस बॉक्स को अकॉर्डिंग टू नंबर, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट नंबर है तो 4 कॉलम्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर है तो 3 कॉलम्स में आप इसे डिवाइड कर लोगे। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है नंबर, ऊपर वाला जो नंबर है 1 उससे स्टार्ट करना है। तो 1 से जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते तो आता है 5, तो हम इसे 5 लिख सकते हैं, बट ऊपर वाला हमारा जो ये बॉक्स है वो ब्लैंक रहेगा, इसकी वजह से हम इसे 05 लिखेंगे। फिर 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 01। फिर 1 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 02। उसी तरह से 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 1 आएगा। अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से नंबर से, मिडिल वाले नंबर से, जो कि है 2। तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 टाइम्स में आता है 10। तो 10 आपको कैसे राइट डाउन करना है, ऐसे 1 ऊपर 0 नीचे। अब उसी तरह से 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 टाइम्स में 2 ही रहता है, तो 02 उसको राइट डाउन करोगे। ओके, अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 04 होगा, एंड 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 02 होगा। इसी तरह से 5 का, अब हम 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 5 टाइम्स में जब हम करते हैं तो होता है 25। 5 1 टाइम में करते हैं तो 5 होता है, 5 2 टाइम्स में करते हैं तो होता है 10, 5 1 टाइम में करते हैं तो होता है 5। ओके, अब इस तरह से आप क्या करोगे, ये जो स्लैंटिंग लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, इस एक लाइन में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हमें राइट डाउन कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट आपका ये है, यहाँ पर एक 0 ही है सिंगल, तो आप 0 यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद है ये जो तिरछी लाइन जा रही है, इस लाइन में कौन से नंबर्स हैं, तो इस लाइन में हमारे पास जो नंबर हैं वो है 0 1 0। तो इन नंबर्स को अब हम कर लेंगे ऐड और इक्वल करके हम यहीं पर राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद 0 + 2 + 0 + 2 + 0 इस तरह से करके इक्वल करके 4 आएगा, तो आप इसे भी राइट डाउन कर लोगे। और ये नंबर कहाँ से हमने लिए, यहाँ से, ये जो मिडिल सेक्शन है यहाँ से आपको ये जो दिख रहे हैं नंबर्स, इनको आपने राइट डाउन किया है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद फिर से आप यहाँ पर 5 + 1 + 4 + 0 + 1 को राइट डाउन करोगे तो इक्वल करके आएगा 11। जब इनको आप ऐड करोगे तो 11 आएगा। ये नंबर्स हमें यहाँ से मिले हैं 5 1 4 0 1। ओके, उसके बाद आपके पास जो नंबर्स हैं 0 0 0 + 0 + 2 + 1 + 5 = 8। ये नंबर्स कहाँ से आए, ये नंबर यहाँ से आए हैं, इस वाली लाइन से आए हैं, स्लैंटिंग लाइन से। ओके, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ पर है 5 2 + 0, ये नंबर भी हमें यहाँ से मिला है। और ये जो लास्ट नंबर है 5 वो सिंगल है, तो उसे हम सिंगल लिख लेंगे। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसके आगे देखिए कैसे राइट डाउन करते हैं, आंसर कैसे आएगा। ये जो 5 है वो सिंगल 5 ही रहेगा। इस नंबर पे आया था 7, तो आपने 7 यहाँ पर राइट डाउन किया है। इसके बाद यहाँ पर 8 आया तो आपने 8 राइट डाउन किया है। यहाँ पर 11 आया है तो 11 हम पूरा राइट डाउन नहीं करते, हम क्या करते हैं 11 का 1 राइट डाउन करते हैं, एंड जो 1 होता है वो कैरी हो जाता है आगे वाले नंबर में। तो यहाँ पर 4 है, 4 में 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 5। ओके, एंड यहाँ पर 1 है तो ये आपने 1 राइट डाउन कर दिया और आगे 0 है तो 0, तो इसका आंसर हो गया 151875। ओके, सम नंबर 2 और 3 आपको सॉल्व करने हैं और इसको
सॉल्व करने के लिए इनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेगा। यहाँ पर 3 डिजिट है तो आपको 3 कॉलम्स ही बनाने हैं, और ऐसे में 2 डिजिट हैं तो 2 कॉलम्स ही बनाने हैं। लाइन स्लैंटिंग लाइन आपको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होके आपकी ड्रॉ हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का कॉलम बनाइए। यहाँ पे 4 कॉलम्स बने, 4 नहीं बनेंगे, इस वाले में 3 कॉलम्स ही बनेंगे, एंड यहाँ पर भी 3 कॉलम्स बनेंगे। ओके, इसे सॉल्व करिए एंड वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।